भय से कैसे मुक्त हो जाएं, इस यात्रा पर हम सब चल रहे हैं। अलग अलग ढंगों से इसे समझने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारा जीवन निर्भयता में व्यतीत होने लगे। और चाहे छोटी सी बात हो जिससे हम भयभीत रहते हैं, चाहे मृत्यु की घटना ही क्यों ना हो, जो हमें भयभीत करती है, जीवन तो वैसा हो जो किसी भी तरह के भय से मुक्त हो जाए। पहले दिन एक तो बात की थी कि विचार जो हमें अक्सर भयभीत कर देते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं, जो सिर्फ और एक सिर्फ कल्पना होती है और हमें भयभीत कर जाती है। एक और कारण मैं देखता हूं जिससे कि हम अक्सर भयभीत हो जाते हैं। वो शुरू कहाँ से होता है और पहुंच कहाँ जाता है। बात तो वहाँ भी विचार से ही शुरू होती है और विचारों से फिर हम चिंता में चले जाते हैं। और चिंता के बाद जब हमें थोड़ी सा भी कष्ट होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, उस पीड़ा से फिर हम भयभीत होने लगते हैं। और वो कारण है जीवन में अस्वीकार। जितना हमारे जीवन में घटनाओं का, परिस्थितियों का, मनुष्यों का अस्वीकार होता है, उतना ही अंदर रिटेलिएशन हो जाता है, रिएक्शंस होने लगते हैं। और फिर वो हमें अस्वीकार, शुरू तो होता है अस्वीकार से, तथाता का अभाव, स्वीकार भाव का अभाव, और अक्सर वो अंत करता है भय से। कल एक मित्र ने मुझे आके पूछा, कहा और तो सब भय की आप बात कर रहे हो, एक भय की तो आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे, जो सबसे बड़ा भय है। मैंने कहा चलो तुम बता दो तो हम उसी भय की बात करेंगे। कहता आपको पता है कि मुझे अपनी पत्नी से कितना भय है, मैं कितना भयभीत रहता हूं, कितनी दुष्ट है वो, उसके सामने जाते ही मैं थर थर कांपने लगता हूं, और आप उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। थोड़ी हंसी तो मुझे आई, लेकिन वहीं से बात शुरू हुई कि चलो एक सामान्य व्यक्ति ही सही, लेकिन क्या किसी की पत्नी सच में ऐसी दुष्ट हो सकती है, या किसी का पति सच में ऐसा दुष्ट हो सकता है? देखो, एक बात जिंदगी में ठीक से हमें समझनी चाहिए, इस दुनिया में हम सब परमात्मा की सुंदरतम अभिव्यक्तियां हैं। परमात्मा जब बहुत प्रेम में रहा होगा तो उसने ये संसार बनाया होगा। बात दूसरे दिन मैंने की थी अहंकार की, ओशो प्रवचन में समझा रहे थे। एक तो कारण है हमारा अहंकार, जो हमें स्वीकार नहीं करने देता, और दूसरा इस दुनिया में हम सब अलग हैं, गलत नहीं। ये जो हम अलग हैं, माना कि कोई हमारे अनुकूल नहीं हो सकता, जैसा हम चाहते हैं वैसा वो नहीं है। चाहे वो किसी मित्र के रिश्ते में है या किसी संबंध से है, या हमारे काम वाली जगह पर है। कई लोग अपने बॉस से बहुत भयभीत हो जाते हैं, कहते बहुत दुष्ट है। मुझे याद है मेरे एक मित्र जो असूलों के बहुत पक्के थे, अपनी जो भी उनकी लाइफ थी, जब वो एक बहुत बड़े ऑफिसर रहे, तो एक बार मैं उनके ऑफिस में मिलने गया तो मैं बाहर बैठा हुआ था, उसको नहीं पता था कि वो मेरे मित्र हैं। वो सोचा कि मैं किसी काम से इनसे मिलने आया हूँ। तो कहते हैं कि आप उनकी इंतज़ार कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं उनकी इंतज़ार कर रहा हूँ। कहता है कि उनसे मिलने जाने से पहले 2 बार ऐसे ऐसे कर लेना। मैंने कहा क्या मतलब? कहते क्रॉस बना लेना, जीसस को याद करना। वो क्रिश्चियन था कि जो इनके कमरे में जाता है 2 बार ऐसे करके जाता है। तो ये जीवन के हिस्से हैं। अब कोई असूल का पक्का है तो अपने असूलों से चलेगा।
अब वो असूलों से चलेगा तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो उससे आप भयभीत होंगे, क्योंकि अगर आप गलत हैं तो कैसे कहोगे। अब आप गलत हैं, आप असूलों के खिलाफ चलना चाहते हैं और आपका बॉस असूलों पे चलने वाला इंसान है, तो आप उससे भयभीत होंगे ही होंगे। क्योंकि हमें स्वीकार नहीं है भारत जैसे मुल्क में, किस कंट्री में, कि कोई व्यक्ति असूलों से चल सके, क्योंकि यहाँ हर चीज़ फ्लेक्सिबल है, कोई भी काम किसी का रुकता नहीं है, बस कराने का तरीका आना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर असूलों से चलना चाहता है तो उससे हम भयभीत हो जाते हैं। तो चाहे बात हो ऑफिसर की, चाहे बात हो पति या पत्नी की, चाहे बात हो परिस्थितियों की, लेकिन कई बार हम उससे टॉर्चर होते होते उससे भयभीत होने लगते हैं, क्योंकि हमें स्वीकार नहीं है कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर या हमारी जिंदगी में कोई व्यक्ति हमारी सोच से भिन्न भी हो सकता है, जैसा हम चाहते हैं उससे भिन्न भी हो सकता है। ओशो बात करते हैं तथाता की। तथाता का अर्थ ये नहीं कि आप किसी से टॉर्चर होते रहो, आप अपने विचारों से, अपनी कम से कम निरअहंकारिता में जियो, अपने भावों से तो किसी से भयभीत ना हो। उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर जुल्म करता चला जा रहा है आपके हिसाब से, तो आप उस जगह से बदल सकते हो, अपने आप को प्रेमपूर्ण निवेदन कर सकते हो, उसको समझने का प्रयास कर सकते हो। ओशो कहते हैं जो देते हो लौट कर वही आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रेम देते चले जाओ किसी को और प्रेम लौट कर ना आए। ये जो परिस्थितियों का, मनुष्यों का जो अस्वीकार है, ये हमें सबसे पहले चिंता में, हमें टेंशन, स्ट्रेस में डालता है, और फिर बाद में अगर वो हम उसी परिस्थिति में, उसी भाव में जीते चले जाएं तो फिर हम भयभीत भी होने लगते हैं। आप एक ट्रेन में सफ़र करते हैं, अब ट्रेन में आप अपनी बर्थ पर सो रहे हैं, बीच में कई बार स्टेशन आता है, कई लोग उसमें से उतर जाते हैं, फिर चढ़ जाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के यात्री होते हैं, सामान कभी किसी तरह से रख लेते हैं, कभी ज़ोर से पटक देंगे, कभी आवाज़ आएगी, आपकी नींद नहीं खुलती भी है तो आप फिर सो जाते हैं, क्योंकि आपने स्वीकार किया हुआ है कि अगर मैं यात्रा में हूँ, ट्रेन में हूँ, तो ऐसा होगा ही होगा। लेकिन सोच कर देखो, यही बात अगर आपके घर में आपके पति या पत्नी आपके बेडरूम में करे तो फिर आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। सिर्फ किसी परिस्थिति में हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं और किसी परिस्थितियों में हमारे फिक्स पैरामीटर्स हैं, हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को फिर तूल देकर अपने जीवन में तनाव लाते हैं। तो जब तनाव बढ़ता चला जाता है और हमारे पास कोई वे आउट नहीं होता, तो फिर हम भयभीत होने लगते हैं। किस व्यक्ति के साथ जीना, हे परमात्मा, फिर उसको कोसेंगे, तूने कैसा हमें जीवन दिया है, कैसे लोग दिए हैं, कैसे रिश्ते दिए हैं कि एक पल भी शांति नहीं है, एक पल भी चैन नहीं है, और फिर हम शिकायत में चले जाते हैं। हमेशा याद रखना, यहाँ लोग अलग हैं, गलत नहीं, और उनके अलग होने में उनकी खूबसूरती छुपी है अगर हम स्वीकार कर लें। अहंकार, ओशो ने बताया, ये भी एक कारण है भय से मुक्त होने का। दूसरा, स्वीकार भाव अगर हमारे जीवन में आ जाए तो संभावना है कि वो जो बीज भय का हमारे भीतर पनपने को आतुर है, अगर हम स्वीकार कर लें तो वो भय का वृक्ष नहीं बनेगा और हमारे जीवन में तनाव भी नहीं होगा। कैसे सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में तथाता घटित हो जाए घटनाओं का स्वीकार, और छोटी छोटी घटनाओं का स्वीकार करोगे तभी एक दिन जाकर मृत्यु का भी स्वीकार होगा। एक बात याद रखना, मृत्यु से भय मुक्त होने का ओशो ने कई जगह इस बात का उल्लेख भी किया है कि मृत्यु का स्वीकार करो। और मृत्यु का स्वीकार एकदम कैसे होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मृत्यु जो सबसे बड़ा भय है, ये भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो अगर मृत्यु सबसे बड़ा भय है
उसके लिए कह रहे हैं मृत्यु का स्वीकार करो तो भय मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब स्वीकार भी एक की ऑफ द प्रॉब्लम है, कुंजी है कि हम इससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन घटेगा कैसे? असली बात तो ये है, लोग मंजिलों की बात तो यहाँ खूब करते हैं, लेकिन हमें रास्तों को समझना होगा, जिन रास्तों पर हम चल सकें, जो प्रैक्टिकल हो और चलते हुए हम उसको उपलब्ध हो सकें। अगर हमें मार्ग का पता नहीं होगा तो मंजिल कैसे मिलेगी? स्वीकार मृत्यु का सीधा नहीं हो सकता, स्वीकार छोटी छोटी घटनाओं का करना होगा। स्वीकार हमें अपने जीवन में अपने आसपास के व्यक्तियों का करना होगा, परिस्थितियों का स्वीकार करना होगा। यहाँ पर हम ये रजनीश ध्यान मंदिर में एकत्रित होते हैं, इतने लोग हैं, कई बार हमें अपने रूम्स शेयर करने पड़ते हैं, 3 लोगों से, 5 लोगों से, 2 लोगों से। लेकिन सच पूछो तो ये भी एक व्यवस्था बनाई हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे आप अपना शेयरिंग कर रहे हैं वो आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके उठने बैठने के तरीके आपसे नहीं मिल सकते। घर में तो आप जोर जबरदस्ती से अपने तरीकों को लागू भी कर सकते हो, यहाँ तो ऐसा भी नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रयास कि कैसे हमें जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों का स्वीकार आ जाए, कैसे हम, यहाँ खूब सुंदर व्यवस्था तो की गई है कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी रहने के तरीके तो सबके भिन्न भिन्न हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। स्वीकार यहाँ से शुरू होता है कि छोटी छोटी चीज़ों का स्वीकार करना शुरू करो तो एक दिन मृत्यु का भी स्वीकार हो जाए। और यहाँ लोग गलत नहीं हैं, बस अलग है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना, और जितना ये बात ख्याल में रहेगी उतना ही लोगों के साथ व्यवहार करना सरल होगा, उतना ही लोगों से प्रेम बनाना सरल होगा, उतना ही जीवन आपका शांति और आनंद में व्यतीत होने लगेगा। और धीरे धीरे संभावना है कि आप भय से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। विचारों के प्रति जाग जाओ, निरअहंकारिता में जीना शुरू करो और स्वीकार कर लो। मेरे देखिए ये मास्टर कीज हैं, इन मास्टर कीज का प्रयोग करो और फिर देखो जीवन में भय बचता कहाँ है। मृत्यु का भी भय एक विचार है, एक कल्पना है, लेकिन कहते हैं कि मृत्यु जैसी सुखद घटना ही कोई नहीं। एक बार सोचकर देखो कि अगर हम 500 साल जीने लगे, शरीर 50 साल में ही ऐसा हो गया बदलकर, और 60-70 साल तक जाते हुए किसी के घुटने काम नहीं कर रहे, किसी के दांत नहीं बचते, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन यही समस्याएं 500 साल तक चले तो इस शरीर के साथ क्या जिया जा सकता है? तो परमात्मा कितना कृपालु है कि उसने मृत्यु बनाई, और वो भी हमारी नहीं, इस देह की। शरीर तो एक आवरण है जिसे सिर्फ परमात्मा ने एक भेंट की तरह दिया है, और कहा है इस गाड़ी का जितना ध्यान रख सको, जब तक ठीक ठाक चलेगी तब तक तुम्हें दूंगा, नहीं तो बदल दूंगा। आप एक कार को रखते हो, 5, 7, 10 साल में उसको बदलना चाहते हो, लेकिन वो जो परमात्मा ने हर समय चलने के लिए हमें ये शरीर एक दिया है, वाहन, इसको बदलने के लिए तैयार नहीं। इससे कितना मोह है कि कहीं मृत्यु आ ना जाए, पता नहीं हमसे क्या चला जाएगा। लेकिन सच पूछो तो ऐसा ही समझना कि जैसे कार को बदलना चाहते हो ऐसे ही शरीर को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब उतना अच्छा इंजन नहीं रहा, इसके पार्ट्स बार बार वर्कशॉप में जाने लगे हैं। हमारी वर्कशॉप कौन सा है, हॉस्पिटल या डॉक्टर? वो हमारी वर्कशॉप से कि बार बार डॉक्टर को विजिट करने लगे हैं, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अच्छा है, इससे मुक्त हो जाओ। एक नई कार लो, परमात्मा 40-50 साल की गारंटी के साथ भेज रहा है कि ठीक तरह रखो तो कोई रिपेयर की ज़रूरत नहीं है, इवन सर्विसिंग की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बदलने के लिए हम तैयार नहीं हैं। स्वीकार करो, शरीर का स्वीकार, अपनी मन का स्वीकार,
अपनी भावनाओं का स्वीकार जानते हुए कि शरीर ऐसा रिएक्ट करता है, मन ऐसा रिएक्ट करता है, भावनाएं हैं, लेकिन मैं उनसे संबंधित नहीं। ये तीन रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं रिएक्शन में नहीं जी रहा, एक्सेप्टेंस में जी रहा हूं। और सब चीजों का स्वीकार। मनुष्य ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। परिस्थितियां ऐसी ही थी, ऐसी ही हैं, ऐसी ही रहेंगी, बदलती रहेंगी। तभी ओशो ने कहा है, परिस्थिति बदलने के लिए मत अपना कोई प्रयास करो, मनस्थिति बदलने का प्रयास करो। परिस्थितियां तो हैं, घटनाएं तो ऐसी ही घटती चली गई, घटती चली जाएंगी आज भी, और घटती चली जाएंगी फ्यूचर में भी। उनसे कैसा भय? बेस्ट टू योर एबिलिटी, जो हो सकता है वो करते चले जाओ। अष्टावक्र ने जनक से पूछा, क्या कर्म तुम्हारे हाथ में है? जनक कहता है, नहीं, कर्म भी मेरे हाथ में नहीं। इसलिए अष्टावक्र संवाद गीता के संवाद से हायर समझा जाता है। गीता में कर्म की बात करते हैं, अष्टावक्र महागीता कर्म की भी बात नहीं करता। तो अष्टावक्र पूछते हैं जनक से, अगर कर्म भी तुम्हारे हाथ में नहीं तो फिर शासन कैसे करते हो, राज्य कैसे चलाते हो? जनक कहते हैं कि जो मेरे सामने आता है मैं उसे बेस्ट टू माई एबिलिटी निष्पादित करता हूं, बस इतना ही। कर्म भी मैं निर्धारित नहीं कर सकता। और अगर सच पूछो तो अपने जीवन में देखो तो हमारे जीवन में घटनाएं घटती चली जा रही है और उन घटनाओं के अनुसार हमें कर्म करने पड़ते हैं। घटनाएं भी हमारे हाथ में नहीं और कर्म भी हमारे हाथ में नहीं। जो मित्र पुराने हैं वो जानते हैं, ये रजनीश ध्यान मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया। कोई घटना घटी, घटना का हम सब ने स्वीकार किया और उस घटना के साथ ये कर्म बना कि इस कर्म का ये प्रतिफल, जहां आज हम बैठ के साधना कर रहे हैं, यहां हमें साधना स्थल ही मिल गई एक और। बस इतना ही। ना इससे अन्यथा कुछ हमारे हाथ में है, ना इससे अन्यथा का कोई विचार हमें करना है। बस कर्म, घटना घटी, कर्म हुआ, कर्म निष्पादित हुआ और उसमें अस्तित्व भी सहयोग करता है। और बेस्ट टू एबिलिटी हम सब लोगों ने मिलकर इसको निष्पादित किया और आज हमारे जीवन में ये घटना, ये फल है, ये पल है। इसलिए कभी भी किसी घटना का अस्वीकार ना करना। किसी भी घटना का अस्वीकार हमें और भय में ले जाता है कि ये फिर दोबारा ऐसा ना हो, फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, और ये विचार हमें भयभीत करने लगता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है उससे बेहतर कुछ नहीं, और जो होगा वो भी बहुत बेहतर और शुभ होगा। बस शुभता का ही ख्याल, और इस पल में शुभता से जीते चले जाओ, जीते चले जाओ, पॉजिटिविटी से जीते चले जाओ, जीते चले जाओ, और जीवन भय से मुक्त होना निश्चित है।